भारत में एक बहुउद्देशीय औद्योगिक कंपनी है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। कुछ वर्षों पूर्व तक इसके कई उद्योग भारत में थे। एवर रेडी टॉर्चेज ये बनाती थी। खेती के लिए कीटनाशक दवाइयां ये बनाती थी। भारत में हुई हरित क्रांति में इसका बड़ा योगदान था। इसमें नौकरी पाना बड़े गौरव की बात समझी जाती थी। और फिर अचानक इसके भोपाल कारखाने में जहां कीटनाशक दवाइयां बनाई जाती हैं, एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण एक जहरीली गैस बनने लगी जो भोपाल के एक हिस्से में फैल गई। हजारों लोग मारे गए। यूनियन कार्बाइड की साख गिर गई। मुआवजे के लाखों दावे उस पर किए गए। यूनियन कार्बाइड से जुड़ा होना जो सम्मान की बात थी, रातों रात अपमान की बात बन गई। जिस कारखाने को दवा बनाना था उससे जहर बन गया। आज मैं आपसे ईश्वर प्रदत्त विशेषताओं की चर्चा करूंगा जिनका उपयोग यदि ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार किया जाए तो वे आशीष बन जाती हैं, और यदि ईश्वरीय व्यवस्था से परे किया जाए तो वे अभिशाप बन जाती हैं। ये ईश्वर प्रदत्त विशेषताएं आशीष हैं या निर्बलताएं, यह मनुष्य पर निर्भर करता है। वासना आशीष है या निर्बलता है? जब परमेश्वर ने आदम हवा की रचना की तब उत्पत्ति 1:27-28 के अनुसार उसने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर की आशीष इसीलिए संभव थी कि परमेश्वर ने मनुष्य में वासना दी थी। इसके कारण प्रजनन प्रक्रिया की निरंतरता बनी रहती है और मनुष्य जाति का विस्तार होता रहता है। जब मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर ने जल प्रलय से नूह के परिवार को छोड़ सारे संसार का विनाश कर दिया, तब उत्पत्ति 9:1 के अनुसार उसने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। स्पष्ट है कि संसार के लिए जो परमेश्वर की इच्छा थी उसकी पूर्ति में ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस गुण वासना का निश्चित योगदान था। वासना का उपयोग जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसके द्वारा निर्धारित दायरे में होता है तो परिवार बनते हैं। यदि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित व्यवस्था के बाहर सेक्स का उपयोग होता है तो वह व्यभिचार कहलाता है। परमेश्वर की व्यवस्था में वर्जित है, मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाता है और परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित करता है। दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने उसे एक सामान्य चरवाहे से उठाकर इस्राएल की राजगद्दी पर बैठा दिया था। ऊंचे महलों पर आसान किया, जहां से उसने एक महिला की नग्नता को देखा और वासना के वशीभूत होकर उसके पति अपने स्वामी भक्त सैनिक को लड़ाई के मोर्चे पर प्रथम पंक्ति में भेजकर मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी रानी बना लिया। परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और परमेश्वर ने दाऊद को उसके लिए एक मंदिर बनाने के गौरव से वंचित कर दिया। वासना के दुरुपयोग से परिवारों में कलह होती है। परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त परिवार खंडित होते हैं। हत्याएं और आत्महत्याएं होती हैं और ऐसी घटनाएं दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनती हैं। पिछला वर्ष संसार के मसीही जगत के एक डिनोमिनेशन के लिए बड़ा त्रासदीपूर्ण वर्ष रहा, क्योंकि उसके दो सर्वाधिक प्रसिद्ध टेलीविजन प्रचारक, जिन्हें लोग पूजनीय समझते थे, सेक्स स्कैंडल में लिप्त पाए गए, जिससे लाखों मसीहियों के विश्वास को ठोकर लगी। चर्चों की उपस्थिति घट गई, दान में कमी हो गई। उन सभी धार्मिक अगुओं के प्रति अविश्वास और संदेह की भावना ने जन्म लिया। परिवार के भीतर जो वासना आशीष का कारण थी, वह परमेश्वर द्वारा निर्धारित दायरों के बाहर जहर बन गई। दूसरा गुण, जिसे हम वासना के समान ईश्वर प्रदत्त निर्बलता भी कह सकते हैं, स्वार्थ है। यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है। जैसे वासना के अभाव में सृष्टि की निरंतरता समाप्त हो जाएगी, वैसे ही स्वार्थ के अभाव में व्यक्ति का विकास रुक जाएगा, और यदि व्यक्ति का विकास रुक जाएगा तो समाज का भी विकास रुक जाएगा। स्वार्थ ही के कारण व्यक्ति परिश्रम करता है, ज्ञान अर्जित करता है, अपना विकास करता है, धन संग्रह करता है। दूध और मधु की नदियों की अभिलाषा इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ाती ले गई। मानव विकास में स्वार्थ का एक स्थान है, किंतु स्वार्थ परमेश्वर द्वारा नियत दायरे में होना चाहिए और हमारे विश्वास के परिप्रेक्ष्य में स्वार्थ की एक व्यापक समझ होना चाहिए। पर्यावरण एक आधुनिक शब्द है। जंगल काटना स्वार्थ का काम है क्योंकि आर्थिक लाभ होता है, किंतु अपने पर्यावरण को बर्बाद करना अपना और अपनी संतान का अहित करना होता है।
अतः सही स्वार्थ इसी में है कि पर्यावरण नष्ट न किया जाए, जंगल न काटे जाए। यहेजकेल 34:18 में लिखा है, क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांवों से रौंद दो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला कर लो? नहीं, यह छोटी बात नहीं है। यह एक ऐसी बात है जिससे पर्यावरण नष्ट होता है, और पर्यावरण नष्ट होगा तो हम भी और हमारी संतान भी नष्ट हो जाएंगे। स्वार्थ का अतिरेक अथवा असीम परिग्रह आसपास के लोगों में और समाज में एक विरोधी वातावरण निर्मित करता है, जिसके दूरगामी परिणाम हमारे हितों के विपरीत होते हैं। अमेरिका सारे विश्व में सहायता देता है क्योंकि उसे एहसास है कि एक अभावग्रस्त विश्व उसके अस्तित्व के लिए खतरनाक है। हमारा हित भी इसी में है कि अत्याधिक स्वार्थ, परिग्रह और जमाखोरी की प्रवृत्ति को त्याग कर अपनी आशीषों और वरदानों को बांटें। नीति वचन 11:26 अकाल के समय जमाखोरी के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। वहां लिखा है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। दूसरों के हित का ध्यान रखना हमारे हित में होता है। एस्तर की पुस्तक में वर्णन है, राजा एस्तर को अपना आधा राज्य तक देने को तैयार है, जिसे एस्तर ने नहीं लिया, परंतु अपनी जाति के लिए सुरक्षा की मांग की। इस्राएलियों की सुरक्षा में उसकी भी सुरक्षा थी। भारत में मसीहियों के बीच कभी कभी देखा जाता है कि कुछ मसीही लोग समाज के किसी अगुए का विरोध करते हैं और गैर मसीहियों से मिलकर ऐसी खतरनाक परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं जिससे सारे समाज की हानि हो सकती है, और समाज मिटेगा तो वे भी मिट जाएंगे। स्वार्थ की व्यापक समझ के विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जिस प्रकार हम इस संसार के लिए तैयारी करते हैं, उसी प्रकार अपने व्यापक स्वार्थ और हितों को ध्यान में रखते हुए हमें आने वाले जीवन की भी तैयारी करनी चाहिए। अपने लिए स्वर्ग में धन एकत्रित करना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, उसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, जिससे न केवल हम इस जीवन को प्राप्त करें परंतु अनंत जीवन भी पाएं। तीसरी ईश्वर प्रदत्त निर्बलता क्रोध है। इसको यदि छूट दे दें तो विग्रह, तबाही और बर्बादी होती है। नीति वचन 30:33 में लिखा है, जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लोहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। सीमा से बाहर क्रोध का प्रयोग ही तो हत्याओं और आत्महत्याओं को जन्म देता है। क्रोध जन्मजात ईश्वर प्रदत्त प्रवृत्ति है, क्रोध वर्जित नहीं है। इफिसियों 4:26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो। क्रोध को इतनी छूट नहीं देना चाहिए कि वह पाप की परिधि में पहुंच जाए। नीति वचन 29:11 में लिखा है, अ फूल गिव्स फुल वेंट टू हिज एंगर। सही अनुवाद है, मूर्ख अपने गुस्से को पूरी छूट दे देता है। क्रोध तथा क्रोश का सही उपयोग सही दिशा में होना चाहिए और उसकी परिणति रचनात्मक कार्य में या परिवर्तन में होनी चाहिए। मरकुस 3:5 में वर्णन है कि मंदिर में सूखे हाथ वाले के प्रति उपासकों की हृदयहीनता और संवेदनहीनता को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध से उनकी ओर देखा, किंतु उनके क्रोध की परिणति सूखे हाथ वाले मनुष्य की चंगाई में हुई। एक बार यीशु ने मंदिर को व्यापार के अड्डे में इस्तेमाल होता हुआ देखकर क्रोध किया, परंतु क्रोध की परिणति मंदिर की सफाई में हुई। नहेमिया 5 में वर्णन है कि नहेमिया ने अपने लोगों का साहूकारों द्वारा शोषण देखकर क्रोध किया, परंतु उसके क्रोध की परिणति इस कुरीति की समाप्ति में हुई। आज मसीही समाज में आलोचना और विरोध और क्रोध के दर्शन होते हैं जो उद्देश्यहीन और दिशाहीन होता है और विध्वंसात्मक होता है, रचनात्मक नहीं। उसका उद्देश्य लोगों को नुकसान पहुंचाना और गिराना होता है, समाज और व्यक्ति को बनाना नहीं। चौथी ईश्वर प्रदत्त निर्बलता भावना है, जिसकी अभिव्यक्ति भावुकता, संवेदनशीलता और आंसुओं में होती है। यदि मनुष्य भावना में ही बहता रहे तो संसार में कुछ नहीं कर सकता। अत्याधिक भावुकता निष्क्रिय बना देती है, किंतु सीमाओं के भीतर भावना एक सौंदर्यपूर्ण बात है जिससे संवेदना उत्पन्न होती है। दूसरे की पीड़ा
और आवश्यकता का अनुभव कर सकते हैं और उनकी सहायता में सक्रिय हो सकते हैं। कितने लोग हैं जो केवल आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं, किंतु उनकी भावना कर्मों को जन्म नहीं देती। इसके विपरीत प्रेरितों के काम 20:19 में पौलुस कहता है, मैं आंसू बहा बहा कर प्रभु की सेवा करता ही रहा। आंसू और सेवा को कदम मिलाकर चलना चाहिए। नहेम्याह उजड़े हुए यरूशलेम के लिए रोया और फिर यरूशलेम की शहरपनाह बनाई। यीशु भी यरूशलेम के लिए रोया, पर उसने उसके लिए अपने प्राण दे दिए। वासना, स्वार्थ, क्रोध और भावना वास्तव में ईश्वर प्रदत्त निर्बलताएं नहीं हैं, शक्तियां हैं। ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत इनके उपयोग से व्यक्ति और मानव का कल्याण होता है। इनके दुरुपयोग से व्यक्ति और समाज के लिए ऐसी त्रासदी होती है जिसके सामने भोपाल की त्रासदी बहुत छोटी प्रतीत होती है। इन शक्तियों का उपयोग हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप उसके द्वारा निर्धारित दायरों में ही करें।